मित्रों, जब भी प्रेम की बात आती है तो सबसे पहले हमारे मन में राधा कृष्ण की प्रेम की कथा याद आती है। परंतु अधिकतर लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि जब राधा कृष्ण एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे तो कृष्ण ने राधा से शादी क्यों नहीं की। अगर आपके मन में भी यही सवाल उठता है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब बताने जा रही हूँ कि श्री कृष्ण ने राधा रानी से विवाह क्यों नहीं किया। तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहें। नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म ग्रंथ में इस कथा से जुड़ी कई प्रसंग कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें सबसे पहली कथा के अनुसार माना जाता है कि राधा रानी कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण का ही एक रूप थी। स्कंद पुराण की माने तो श्री कृष्ण को आत्मा राम भी कहा जाता है, अर्थात जो अपने आत्मा में ही रहते हुए भ्रमित करते हैं और उन्हें आनंद की प्राप्ति हेतु किसी अन्य की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी आत्मा तो राधा ही है। इसीलिए राधा और कृष्ण को अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे में श्री कृष्ण का राधा रानी से विवाह होना और बिछुड़ने का सवाल ही नहीं पैदा उठता। श्री कृष्ण ने ही अपने को दोनों रूपों में प्रकट किया है। यह इनका एक खूबसूरत रूप है। पुराणों में इनको रहस्य, अध्यात्म और दर्शन से जोड़कर देखा गया। वहीं ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा के अनुसार श्री कृष्ण के साथ राधा गोलोक में रहती थी। एक बार श्री कृष्ण उनकी अनुपस्थिति में अपनी दूसरी पत्नी वृज्या के साथ घूम रहे थे। तभी राधा आ गई और वह वृज्या पर नाराज होकर वहां से चली गई। श्री कृष्ण के मित्र और सेवक श्री दामा को राधा का व्यवहार ठीक नहीं लगा और वो राधा को भला बुरा कहने लगे। राधा ने क्रोधित होकर श्री दामा को अगले जन्म में शंखचूर्ण नाम राक्षस बनने का श्राप दे दिया। इस पर श्री दामा ने भी पृथ्वी लोक पर मनुष्य लोक पर रहकर 100 वर्षों का श्री कृष्ण विशोक का श्राप दे दिया। राधा को जब श्राप मिला था तो श्री कृष्ण ने कहा था कि मनुष्य रूप में जन्म तो होगा, लेकिन तुम सदैव मेरे साथ रहोगी। यही कारण था कि श्री कृष्ण और राधा रानी का बचपन में विछोह हो गया था। जबकि रामचरितमानस के बाल कांड के अनुसार एक दिन विष्णु जी ने नारद जी के साथ छल किया था। उन्हें खुद का स्वरूप देने की बजाय वानर का स्वरूप दे दिया था। इस कारण वे लक्ष्मी जी के स्वयंवर में हंसी का पात्र बन गए थे और उनके मन में लक्ष्मी जी से विवाह करने की अभिलाषा ही रह गई थी। नारद जी को जब इस छल का पता चला तो वे क्रोधित होकर वैकुंठ पहुँचे और भगवान को बहुत भला बुरा कहा और उन्हें पत्नी वियोग का श्राप दे दिया। नारद जी के श्राप की वजह से रामावतार में रामचंद्र जी को सीता का वियोग सहना पड़ा था और कृष्णावतार में देवी राधा के साथ। इसके अलावा एक और पौराणिक कथा के अनुसार राधा श्री कृष्ण से 12 वर्ष बड़ी थी। राधा ने श्री कृष्ण को पहली बार देखा था जब उसकी माँ यशोदा ने ओखल से बांध दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि वे गोकुल अपने पिता वृषभानु के साथ आई थीं, तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। जबकि कुछ विद्वानों की माने श्री कृष्ण और राधा की पहली मुलाकात संकेत युग में हुई थी। जो भी हो, लेकिन जब राधा ने श्री कृष्ण को देखा तो वे प्रेम में पागल हो गई थी और श्री कृष्ण भी उन्हें देखकर मोहित हो गए थे और फिर दोनों में प्रेम हो गया था। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण की मुरली की धुन सुनकर राधा बावली हो जाती थी और वे उनसे मिलने के लिए बाहर निकल जाती थी। गांव में कृष्ण और राधा की प्रेम की चर्चा होने लगी थी।
इसलिए समाज के लोगों ने उसका घर से निकलना बंद करवा दिया था। एक दिन श्री कृष्ण ने अपनी माता से कहा, माता, मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। पहला तो यह कि वो तुमसे 12 साल बड़ी है, और दूसरा यह कि उसकी मंगनी रयान के साथ हो चुकी है और वो कंस की सेना में है। वो अभी युद्ध लड़ने गया है। जब आएगा तो राधा का उसके साथ विवाह हो जाएगा, इसलिए उससे तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। हम तुम्हारे लिए दूसरी कन्या ढूंढेंगे। लेकिन कृष्ण नहीं माने और जिद करने लगे। तब यशोदा ने नंद से कहा। कृष्ण ने नंद की भी बात नहीं मानी। तब नंद बाबा कृष्ण को गर्ग ऋषि के पास ले गए। गर्ग ऋषि ने कृष्ण को समझाया कि तुम्हारा जन्म खास लक्ष्य के लिए हुआ है। इसकी भविष्यवाणी हो चुकी है कि तुम तारनहार हो। इस पृथ्वी पर तुम धर्म की स्थापना करोगे। तुम्हें राधा से विवाह नहीं करना चाहिए। तुम्हारा एक खास लक्ष्य है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे नहीं बनना तारनहार। मुझे अपनी गायों, ग्वालनों और इन नदी तालाबों के बीच रहकर ही प्रसन्नता उत्पन्न होती है और मुझे आनंद की अनुभूति होती है। अगर मुझे धर्म की स्थापना करनी है तो मैं इस अधर्म के साथ करूं कि जो मुझे चाहती है और मैं जिसे प्रेम करता हूं उसे छोड़ दूं। यह तो न्याय नहीं है। गर्ग मुनि हर तरफ से समझाते हैं, परंतु श्री कृष्ण नहीं समझते हैं। तब गर्ग मुनि श्री कृष्ण को ये रहस्य बता देते हैं कि तुम यशोदा और नंद के पुत्र नहीं, बल्कि देवकी और वासुदेव के पुत्र हो। तुम्हारे माता पिता को कंस ने कारागार में डाल रखा है। यह सुनकर श्री कृष्ण कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं रहे और फिर उन्होंने कहा कि कृपया मेरे बारे में कुछ और बताइए। गर्ग मुनि ने कहा कि नारद ने तुम्हें पहचान लिया है। तुमने अपने सभी गुणों को प्रकट कर दिया है। तुम्हारे सारे लक्षण से यह प्रतीत होता है कि तुम ही वो महापुरुष हो जिसके बारे में ऋषि मुनि चर्चा करते आ रहे हैं। यह सुनकर और गोवर्धन पर्वत के सबसे ऊपरी चोटी पर जाकर अकेले आकाश को देखने लगे। बस वे दिन भर वहीं रहे और सूर्यास्त के समय ज्ञान को उपलब्ध हो गए। वहीं से उनकी इच्छा और दिशा बदल गई। फिर उसके बाद श्री कृष्ण कंस के बुलाने पर वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए और इधर राधा का विवाह यशोदा के भाई प्रयान से हो गया। मित्रों, श्री कृष्ण ने कहा है कि राधा तुम मेरी आत्मा है। ऐसे में मैं उससे विवाह करूं या ना करूं, उससे क्या फर्क पड़ता है। विवाह के बाद भी राधा का प्रेम मेरे प्रति कम हुआ और ना ही मेरा। इसलिए मित्रों, अगर आप भी किसी से प्रेम करते हैं और शादी नहीं हुई हो तो निराश ना हो। उसके प्रेम को हमेशा के लिए अपने मन में रखें, जैसा कि श्री कृष्ण ने किया था। तो मित्रों, उम्मीद करती हूँ कि श्री कृष्ण और राधा की यह प्रेम कथा आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।